नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बुलेट में सवार जवानों को जीएम रेलवे ने दिखाई हरी झंडी। 15 अगस्त को दिल्ली परेड में होंगे शामिल। स्मार्ट सड़क निर्माण को लेकर सभापति की नाराजगी, नाली की बजाय सड़क में बह रहा पानी। बाइसन के शावक की मौत ने फिर खड़े किए सवाल, निमोनिया को बताया जा रहा कारण। और अंपायर और स्कोरर तैयार करने क्रिकेट संघ का चल रहा वर्कशॉप, 35 खिलाड़ी ले रहे प्रशिक्षण। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर रविवार को बिलासपुर जोन के 30 जवान 15 बुलेट में दिल्ली के लिए रवाना हुए। जोनल स्टेशन में महाप्रबंधक आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जवानों को रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रविवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा बल के 30 जवान बुलेट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सुबह जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवानगी से पहले उन्होंने सभी को फूल देकर सम्मान किया और उनकी हौसला अफजाई की। एक बुलेट में आरपीएफ के 2 जवान हैं। सभी के हाथों में तिरंगा है। तिरंगे के साथ इसी तरह सिकंदराबाद पहुंचेंगे। सिकंदराबाद से आरपीएफ के अन्य जवानों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां 14 अगस्त को रैली पहुंचेगी। इसके बाद स्वतंत्रता परेड में शामिल होंगे। इस दौरान आरपीएफ स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। इस सम्मान के जरिए वह युवाओं को देश प्रेम का संदेश देंगे। उन्हें बताएंगे कि इन सेनानियों की बदौलत उन्हें आज़ादी मिली है और अब सुकून की सांस ले पा रहे हैं। 1 जुलाई से एक मोटरसाइकिल रैली निकल रही है जो तीनों डिवीज़न नागपुर, रायपुर और बिलासपुर डिवीज़न में 75 स्टेशंस को कवर किया है और उनको कवर करके आज यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है महाप्रबंधक महोदय द्वारा। और ये रैली अब जा रही है हैदराबाद में। वहाँ पर अन्य जोन से भी मोटरसाइकिलिस्ट आएंगे और वो फिर जाएंगे न्यू दिल्ली, जहाँ पर माननीय रेल मंत्री महोदय इनको स्वागत करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का जो है उनके परिवार वालों का सम्मान कर रहे हैं। ये क्रम अभी 15 अगस्त तक चलता रहेगा। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले 1 वर्ष से मना रहा है। इसी तारतम्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपनी पूरी टीम के साथ इस आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में पूरे साल भर से कार्यक्रम चला रहा है। इसमें न केवल हमारी रेलवे सुरक्षा बल की टीम बल्कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, लगभग हमारे यहाँ 45,000 से अधिक कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, सब ने जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे क्षेत्र के, उनको हम फैसिलिटेट करें, उनका हम सम्मान कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये याद रखें कि आने वाली पीढ़ियों ने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें किस तरह अपने बलिदान दिया और किस तरह आज़ादी की कीमत चुकाई। जोनल स्टेशन से बुलेट रैली रवाना होने के पहले यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक ने अमृत महोत्सव के संबंध में जानकारी दी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। 15 जून से रेत घाट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सब कुछ कागजों पर। जिले के सभी रेत घाटों में खुलेआम मशीनों से गाड़ियों की लोडिंग की जा रही है। निरतू, मंगला, घुटकू में तो ट्रैक्टरों का पहले की तरह मेला लग रहा है। हर तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक तरह से माफिया प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों को चैलेंज कर रहे हैं कि चाहे जो कर लो। नदी में पानी आने के बाद किनारों से भी रेत निकाल रहे हैं, लेकिन बिलासपुर जिले में हो रहे अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग के अधिकारी कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर खनिज विभाग 2022 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है।
भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त को पत्र भेजकर इस संबंध में अवगत कराया गया है। राज्य में खरीफ 2022 के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और अरहर फसल का बीमा कृषक करा सकते हैं। किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदा और मौसम की अनिश्चितता के चलते होने वाली फसल हानि, उत्पादन में कमी, भरपाई मिलने वाली बीमा दावा राशि से कर सकते हैं। निगम सभापति शेख नजरुद्दीन ने सामान्य सभा के लिए जल्द बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। शहर के भीतर विकास कार्यों को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। वहीं संबंधित विभागों और एमआईसी सदस्यों, पार्षदों को प्रस्ताव बनाकर भेजने कहा गया है। बरसात में हो रहे जल भराव की समस्या को देखते हुए सामान्य सभा में रायशुमारी की जाएगी, साथ ही बजट पर भी चर्चा होगी। सामान्य सभा चूँकि अब समय काफ़ी बीत चुका हुआ है और उसमें 1-2 दिन के अंदर में मैं लेटर लिखूंगा, पत्र भी लिखूंगा महापौर को और आयुक्त साहब को कि सामान्य सभा जल्द से जल्द बुलाएं, क्योंकि पानी की समस्या और काफ़ी बढ़ते जा रहा है और सामान्य सभा भी होना चाहता है 3 महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन सब काफ़ी समय हो गया है, इसलिए सामान्य सभा की मैं मांग करते हुए एक पत्र लिखूंगा। सभापति शेख नजरुद्दीन ने व्यापार विहार स्मार्ट सड़क की गुणवत्ता और प्लानिंग पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उनका आरोप है कि ठेका कंपनी ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरती है, जिसके कारण स्मार्ट सड़क पर पानी भर रहा है। वर्ष 2018 में शुरू हुए व्यापार विहार स्मार्ट सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर सभापति शेख नजरुद्दीन ने ठेका कंपनी और निगम के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। सभापति का आरोप है कि सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री से समझौता किया गया, इसके कारण ही प्लानिंग भी ठीक से नहीं की गई, जिसकी वजह से बरसात का पानी नाली में बहने की जगह सड़क में बह रहा है। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यापार विहार में 2.8 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, जिसकी लागत 26 करोड़ रुपए है। तय समय से देरी, गुणवत्ता और अव्यवस्थित कार्य को लेकर सभापति ने नाराजगी जाहिर की। व्यवस्थित तो नहीं है ये स्मार्ट रोड जो बना है और जो नालियां बनी हैं व्यापार विहार की, इसको लगातार जब काम हो रहा था हर समय हम लोग इसका विरोध किए हैं। गलत ड्राइंग डिजाइन की वजह से ये जो पानी भर रहा है, निचले मोहल्ले को ध्यान दिया नहीं गया। जो रोड और नाली बनाए हैं व्यापार विहार में, वो जो गलियों का जो पानी है वो नीचे है, वो पानी पहुंच नहीं पा रहा है, इसको नालियों को ऊपर कर दिए हैं, इसलिए निचले इलाके में पानी भरने की समस्या ये स्मार्ट रोड बनने के बाद में हुई है। पैसा जैसे बहुत खर्च हुआ है, बेतरतीब इसका निर्माण हुआ है। लगातार महापौर हम लोग कई बार इसका विरोध भी किए हैं, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों का इसमें कोई समावेश नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए बेतरतीब ढंग से और मनमाने ढंग से लोग पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और काम का सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता भुगत रही है। निगम की यह स्मार्ट सड़क जरूर है, लेकिन काम में कोई स्मार्टनेस नहीं है। सुस्त कार्य के लिए संभागायुक्त सहित अधिकारियों ने ठेका कंपनी कल्याण टोल को कई बार फटकार लगाई, लेकिन कार्य अपने हिसाब से हुआ। यही वजह है कि बरसात में स्मार्ट सड़क पर पानी भर रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। व्यापार विहार स्मार्ट रोड स्थित गोल्डन चिकन सेंटर दुकान का छज्जा गिर गया, जिसमें दबकर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। चिकन सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी मोहम्मद आदिल उर्फ राजा रविवार सुबह दुकान के बाहर कूलर बना रहा था। उसी समय अचानक छत का छज्जा उसके ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में राजा को स्थानीय निवासियों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की जानकारी सुनकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने गिरे हुए छज्जे को जेसीबी से गिरवा दिया। सभापति शेख नजरुद्दीन भी मौके पर पहुंचे और घायल की जानकारी ली। बालमुकुंद स्कूल के पास में आस्था पेट्रोल पंप के बाजू में एक मटन दुकान है, बॉयलर शॉप है। वहाँ पर अजहर अली का मटन शॉप है ये। वहाँ राजा करके एक लेबर काम कर रहा था साफ़ सफाई का, और कूलर के ऊपर काम कर रहा था। इसी बीच में ऊपर से छज्जा जो है वो गिर गया उसके ऊपर में। तत्काल उसको यहाँ के आसपास के लोगों की मदद से महादेव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसका वहाँ इलाज जारी है। ये घटना एकदम आकस्मिक हुई। उस लेबर का आहत का नाम राजा है और यहीं तालापारा का निवासी है।
और काम करने के दरमियान ही ये छत जो है उस पर गिर गई, चोट लगा, खबर लगी, सूचना पे हम लोगों ने तत्काल आया और राहत काम जारी कर दिया और उसे ले जाकर महादेव अस्पताल में तत्काल उपचार के लिए एडमिट करा दिया गया है। घायल आदिल उर्फ राजा का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। महापौर रामचरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन सहित थाना प्रभारी परिवेश तिवारी घायल का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से मुलाकात की। घायल राजा को छाती और सर में गंभीर चोटें आई हैं। इस कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में चल रहे बेतरतीब सीवरेज के काम में एक और नमूना सामने आया है। सरकंडा स्थित दुर्गा मंदिर के सामने सीवरेज का चैम्बर पूरी तरह टूट गया है, जो एक बड़े हादसे को बुलावा दे रहा है। जानकारी के मुताबिक सीवर चैम्बर की यह स्थिति कई महीनों से ऐसी ही बनी हुई है, मगर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। ऐसे में यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सावन महीना शुरू होते ही जिले में प्रतिदिन वर्षा हो रही है। जानकारी के मुताबिक 1 जून से अब तक लगभग 500 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक मौसम लगभग इसी तरह का बना रहेगा। फिलहाल बादलों और सूर्य के बीच लगातार लुका छिपी का खेल जारी है। रविवार की दोपहर झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा बन गया। जल भूमि अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बाथम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जलवंशियों को भूमि का आवंटन करने मांग की। उन्होंने कहा, प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, समुद्र और जलाशयों के आसपास रहकर जीविकोपार्जन करने वाले जलवंशियों को भू अधिकार दिया जाए। इसके लिए वन भूमि अधिकार अधिनियम 2006 की तरह कानून बनाया जाना चाहिए। इसके लिए परिषद ने राज्य सरकार से मांग की है। राजधानी में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अजीत सदन नाविक ने जिला इकाइयों का जल्दी गठन करने और अभियान से लोगों को जोड़ने की बात कही। इस मौके पर मछुआरा समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। कानन पिंडारी में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। शनिवार तड़के बाइसन के 5 माह के शावक की मौत हो गई। एक सप्ताह में कानन पिंडारी में यह दूसरी बड़ी घटना है। यहां पेट्रोलिंग में लगे कर्मचारियों ने बाइसन के बाड़े के सामने से गुजरते हुए 4 बजे शावक को चारों बड़े बाइसन के साथ घूमते हुए देखा था। वहीं एक तरफ पड़े शावक में कोई हलचल नहीं होने पर रात्रिकालीन सुरक्षा प्रभारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी और संचालक वी नायर को की सूचना दी। जांच के दौरान बाइसन के नाक से पानी बह रहा था। उन्होंने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके लंग्स में पानी भरा था। मृत्यु का कारण प्रथम दृष्टया निमोनिया माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड कार्यालय मंगला में कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया गया। यहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा बूस्टर डोज की भी व्यवस्था की गई। टीका लगवाने लोगों की सुबह से भीड़ नजर आई। निःशुल्क सेवा का लाभ उठाते हुए रोजाना ज्यादा से ज्यादा लोग यहां कोविड-19 के साथ बूस्टर डोज लगवाने पहुंच रहे हैं। सिम्स के सामने संचालित सोनोग्राफी सहित विभिन्न जांच सेंटरों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सिम्स पहुंचने वाले गंभीर मरीजों सहित नागरिकों को कई बार घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग ने पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने नोटिस देने की बात कही है। सिम्स के बाहर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटरों में मरीज जांच कराने तो पहुंचते हैं, मगर यहां पार्किंग की कमी और व्यवस्थित गाड़ियों को न रखे जाने के चलते सिम्स आने वाले मरीजों और एम्बुलेंस को कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कई बार नोटिस भी जारी किया था, मगर हालात अब भी जस के तस हैं। स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर हरकत में आ गया है और इस बार सख्त कदम उठाने की बात कह रहा है। यहाँ के कुछ ही डायग्नोस्टिक सेंटर में पार्किंग की सुविधा है, बाकी सेंटर सड़क के किनारे खोल दिए गए हैं। नतीजतन आम राहगीरों और इलाज के लिए सिम्स पहुंचने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नोटिस भेजा जाएगा और अगर उसके बाद भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है तो आगे कार्यवाही की जाएगी। देखिए, नर्सिंग होम में एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना पार्किंग के उन लोग को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती करके, लेकिन ये सब पुराने नर्सिंग होम हैं, इसलिए इनको चाहिए कि अपने यहाँ एक गार्ड की व्यवस्था करें और पार्किंग को सुव्यवस्थित बनाएं
ताकि आम जन को कोई परेशानी ना हो और नहीं तो इनको फिर नोटिस शामिल किया जाएगा। सिम्स पहुंचने वाले मरीजों के लिहाज से देखा जाए तो यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार गंभीर मरीज भी इस सड़क में लगने वाले जाम में फंस जाते हैं और अगर ऐसे में उन्हें कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदार कौन होगा, किसी को नहीं पता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सरगांव थाना क्षेत्र के बावली गांव निवासी 62 वर्षीय महिला की अचानक मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 13 तारीख की दोपहर अचानक चक्कर आने के बाद वह गिर गई, जिसे उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से उसे सर्दी बुखार था, जिसके बाद एकाएक महिला की तबीयत खराब हो गई थी। सिम्स चौकी ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बुलेट में सवार जवानों को जीएम रेलवे ने दिखाई हरी झंडी। 15 अगस्त को दिल्ली परेड में होंगे शामिल। स्मार्ट सड़क निर्माण को लेकर सभापति की नाराजगी, नाली की बजाय सड़क में बह रहा पानी। बाइसन के शावक की मौत ने फिर खड़े किए सवाल, निमोनिया को बताया जा रहा कारण। और अंपायर और स्कोरर तैयार करने क्रिकेट संघ का चल रहा वर्कशॉप, 35 खिलाड़ी ले रहे प्रशिक्षण। अंपायर और स्कोरर तैयार करने जिला क्रिकेट संघ ने वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें 35 युवा खिलाड़ी इस क्षेत्र में कैरियर बनाने बारीकियां सीख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से पास आउट अंपायर और स्कोरर यहां आए हुए हैं। अंपायर का कैरियर भी क्रिकेट खिलाड़ी की तरह शोहरत और सम्मान से भरपूर होता है। हाईटेक संसाधनों से खिलाड़ी के हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखना अब और आसान हो गया है। इसी तरह एक एक बॉल और रन का हिसाब रखना स्कोरर के जिम्मे होता है। ये काम भी काफी चुनौतीपूर्ण है। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए जिला क्रिकेट संघ महत्वपूर्ण अवसर लाया है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित अंपायरिंग और स्कोरिंग के 4 दिवसीय वर्कशॉप में 35 पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने भाग लिया है। खेल के दौरान बाज निगाह, सटीक निर्णय क्षमता अंपायर की विशेषता होती है। वर्कशॉप में इसकी बारीकियां बता रहे हैं बीसीसीआई के लेवल 2 अंपायर विकास भट्ट। वे कहते हैं सही डिसीजन के लिए खेल के नियम की जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। अगर गलती होती है तो अत्याधुनिक तकनीक की मदद ली जाती है। निश्चित रूप से किसी भी अंपायर को इन सब चीज़ों से मदद मिलती है, क्योंकि अंपायर का मुख्य उद्देश्य होता है कि मैच स्मूथली जाए और मैच में जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसका मैच के निर्णय पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। एक ह्यूमन चीज़ है, अगर बैट्समैन कभी गलती नहीं करेगा तो आउट नहीं होगा, बॉलर कभी मिस्टेक नहीं करेगा तो कभी चौका नहीं खाएगा। इसी प्रकार अंपायर भी मिस्टेक कर सकता है, लेकिन उसका मैच पर कम से कम इम्पैक्ट हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। इन बारीकियों को सीखने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा पास करना होगा, जो वर्कशॉप के चौथे दिन ली जाएगी। इसी तरह क्रिकेट में स्कोरिंग का काम भी अंपायर की तरह स्कोरर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसकी जानकारी लेवल 2 के क्रिकेट स्कोरर मनोज तिवारी और सचिन टांग दे रहे हैं। उसकी जवाबदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी मैच में। तो उसका वो चूँकि उनकी जवाबदारी बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब महत्वपूर्ण होती है, उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि उसको हर एक रिकॉर्ड, हर एक इंसिडेंस मैच के दौरान में जो भी वहाँ घटना है उसको वो रिकॉर्ड करता है। यदि बाय द वे किसी मशीन से, किसी कंप्यूटर से या ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं तो पता चला कि बीच में आपका नेट गायब हो गया या आपका सिस्टम ख़राब हो गया या कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो उस बीच में तो फिर आप रिकॉर्ड और नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैनुअल स्कोरर का एक जो है ना बहुत ही जवाबदारी पूर्ण काम होता है। क्रिकेट स्कोरर बनने 13 और अंपायर का प्रशिक्षण लेने 22 खिलाड़ी वर्कशॉप में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद काफ़ी 2016 में हमें रणजी ट्रॉफी की मान्यता मिली। तब से हमारे जो थिंक टैंक्स है वो सोच रहे थे कि कैसे क्रिकेट का स्तर को बढ़ाया जाए। उसी तारतम्य में क्रिकेट संघ बिलासपुर ने भी यह निर्णय लिया कि जब तक अगर बेसिक हम क्रिकेट को बढ़ाएंगे नहीं तो क्रिकेट बढ़ेगा नहीं। उसी तारतम्य में क्रिकेट संघ बिलासपुर ने निर्णय लिया कि
अंपायर एंड स्कोरर का वर्कशॉप कराया जाए, जो कि 16 जुलाई से 19 जुलाई तक है, जिसमें CSCS से BCCI क्वालिफाइड लेवल 2 अंपायर्स स्कोरर आए हुए हैं। यहाँ लगभग 35 प्रतिभागी इस वर्कशॉप का में भाग ले रहे हैं और लाभान्वित होंगे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जाजोदिया, सचिव वेंकटेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मुकुल तिवारी और कार्यक्रम संयोजक आलोक श्रीवास्तव की आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जतिया तालाब संवारने तक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के दोनों हाथ घी में डूबे होंगे, ऐसा यहां चल रहा काम और इसका तौर तरीका देखकर लोग कह रहे हैं। तालाब के सौंदर्यीकरण और यहां जुटाई जाने वाली सुविधाओं पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बड़ी राशि खर्च की जाएगी। समय के साथ बजट बढ़ता गया, लेकिन धरातल पर काम नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जतिया तालाब की। जराभाटा में जतिया तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर 2016 में सरोवर धरोहर योजना के तहत 3.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। बाद में इसे रिवाइज कर 11 करोड़ 33 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। अब बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बाउंड्री वॉल, लाइटिंग, फाउंटेन, फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तालाब में आसपास नाले से बहकर आने वाला गंदा जल उपचारित करने अलग से 60 लाख रुपए खर्च कर प्लांट लगाया जाएगा। तमाम बजट और दावों के बाद भी अधूरा बाउंड्री वॉल, गंदगी से भरा तालाब दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता संभाले 4 साल और बिलासपुर नगर निगम में काबिज हुए 3 साल हो रहे हैं। इसके बाद भी जतिया तालाब का उन्नयन और सौंदर्यीकरण का काम नहीं के बराबर हुआ है। उजाड़ जगह में कई टन भारी लोहे का गेट लगा दिया गया, दूसरा बनकर रखा है। इतना ही नहीं, कमीशन के चक्कर में फूड कोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसे कहते हैं बारात आई नहीं और खाना खाने पंगत बैठ गई। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। देवरीडीह स्थित सोनू पान सेंटर के पास सरेराह तलवार लहराकर दहशतगर्दी फैलाने वाले सुमित उर्फ बिट्टू सिंह को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के कारण आरोपी सुमित डराने दिन दहाड़े तलवार लेकर निकला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को तलवार सहित धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तोरवा पेट्रोल पंप के पास नशीली सिरप बेच रहे युवक को तोरवा पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी परमेश्वर पटेल के पास से पुलिस ने 32 नग प्रतिबंधित सिरप बरामद किया है। बताया जा रहा है कि युवक काफी समय से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा था। आरोपी के खिलाफ तोरवा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। मंगला चौक के पास युवक के जेब से मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर चोर को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शिव प्रसाद जेलकर राजपुरा मुंगेली का रहने वाला है। आरोपी ने 20 जनवरी 2022 को मंगला चौक के पास जयप्रकाश पांडे का मोबाइल पार कर दिया था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी शिव प्रसाद को पकड़ लिया। गांजा नष्टीकरण के मामले में बिलासपुर संभाग ने बेहतर काम किया है। संभाग स्तर पर बात करें तो बीते 2 वर्षों में रेंज में गांजा नष्टीकरण की कार्यवाही सबसे अधिक हुई है। एक बार फिर थानों से जब्त गांजे की जानकारी मांगी गई है। इसके मद्देनजर थाना स्तर पर सत्यापन का कार्य जारी है। रविवार को तोरवा थाने में नायब तहसीलदार श्वेता यादव की मौजूदगी में गांजे की पहचान कार्यवाही की गई। गश्त पर निकली सिविल लाइन पुलिस ने तालापारा चौक के पास बटन चाकू लेकर घूम रहे युवक को धर दबोचा। आरोपी मुन्ना कश्यप चाकू लेकर राह आते जाते लोगों को डरा धमका रहा था। मामले में पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही करते हुए सिंधी कॉलोनी निवासी मुन्ना को न्यायालय में पेश किया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।